हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों बाद फिर से मिल रहे हैं और बहुत एक खास मौके पे मिल रहे हैं। आज सबके लिए एक बहुत खुशी के दिन है क्योंकि फाइनली जो हम इतने दिनों से इंतजार था कि एक असम गवर्नमेंट में एक सरकारी नौकरी निकलेगी, जो पहले कुछ कुछ सालों से हम सुन रहे थे, कुछ महीनों से इनफैक्ट हम सुन रहे थे। तो आज फाइनली एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, जो डिटेल नोटिफिकेशन अभी भी आने वाली बाकी है, इन फ्यूचर जो आएगी। लेकिन एक लमसम जो एक नोटिफिकेशन आया उसी के हिसाब से आई थिंक आई कैन से कि आगे की प्रिपरेशन जानी आपकी कैसी रहेगी। पिछले कुछ वीडियोस में मुझे कुछ पर्सनल मैसेज भी आए हैं कि सुल्तान भाई आप इतना मोटिवेटेड नहीं दिख रहे, आपका गेटअप इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, या फिर कुछ वीडियोस में इश्यूज आ रही है। मैं आपको इस वीडियो की पॉइंट से एक बात बताना चाहता हूँ। मैं रोज 6 to 9 में 3 घंटा ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक काइंड ऑफ सोशल सर्विस, नॉट काइंड ऑफ दिस थिंग लाइक नॉट लाइक मॉनेटरी बेसिस पे, कुछ वो नहीं, लाइक सोशल की तरह। मैं मतलब यहाँ पे लोकल में कुछ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए मैं क्लास लेता हूँ। तो उसी की वजह से मतलब शाम में जब अभी मतलब 11:30 बज रहा है, राइट, 11:30 PM, मैं अभी जस्ट डिनर करके अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे मेरे तरह मतलब बाकी जो सक्सेस बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरे जो बैचमेट्स हैं मतलब। लेकिन मैं फिर भी ये सब सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो सिवाय मेरे गेटअप कैसा है, मेरा आई एम लुकिंग गुड और नॉट, माई वीडियो इज फोकसिंग गुड और नॉट, प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन द कंटेंट, राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज ट्राई टू गेट द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम रिपीटेडली सेइंग दैट मेरे से ऊपर कमेंट करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। मेरा जो हो चुका है, ठीक है। मैं निकल गया हूं इस जॉब में, मुझे मिलना था लाइफ से। मेरा एक पार्टली काइंड ऑफ जो एक वो फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है वो अलग बात है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई एम आउट ऑफ फॉर द व्हाइल, ओके, आई एम फॉर द टाइम बीइंग आई एम आउट ऑफ दिस। तो मेरे ऊपर कमेंट करने के वजह आप अपने प्रिपरेशंस पे ध्यान दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसी को कोशिश करिए फॉलो करने की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरे वीडियोज ही देखिए, बाकी और भी यूट्यूबर्स की वीडियो देखिए जो भी इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, सबका मिला जुला के देखिए। और बाद में एक अपना ओन मतलब एक ओन गोल सेटअप कीजिए, ओन स्ट्रेटेजी से सेटअप कीजिए कैसे आपको इस एग्जाम को टैकल करना है, ठीक है। तो डोंट कमेंट ऑन मी, इट विल नॉट हेल्प यू एनीथिंग, ओके। मैं साफ बोल रहा हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को कमेंट करने से, ठीक है। तो ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट विल आई बी सेइंग ऑन दिस टॉपिक। एंड ऑल्सो आप एक प्लान बनाइए कि कैसे आपको एग्जाम को टैकल करना है। देखिए, पोस्ट 26,000 पोस्ट है, 26,000 पोस्ट है। तो इतना ग्रेजुएट ऑल ग्रेजुएट अप्लाई है। और मतलब इस बार तो डिग्री लोगों को मतलब ग्रेड 4 अप्लाई करने भी नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पे एक लिमिटेशन आ गया है, मतलब ग्रेड 4 पोस्ट कान बी अप्लाइड बाय डिग्री स्टूडेंट्स, जो कुछ यहाँ पे देखो वो डिटेल नोटिफिकेशन आने से भी और क्लियर होगा। अभी फिलहाल जो मुझे पता चल रहा है, मतलब मुझे इस नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन देख के पता चल रहा है कि ग्रेड 4 पोस्ट इज नॉट फॉर डिग्री स्टूडेंट्स। तो अभी फिलहाल उस पे मत जाइए। तो वो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब प्लान बनाइएगा। लेकिन अभी कैसे एग्जाम को प्रिपेयर करना है, एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आ सकती है, क्या क्या नहीं आ सकती, कैसे एक सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें, उस पर ध्यान दीजिए। कंपटीशन विल बी हायर। आप लोग को सिंस ऑल ग्रेजुएट्स अप्लाई है तो नियर अबाउट 50% विल बी इंजीनियर्स, नो डाउट अबाउट इट। तो ठीक है, आप लोग देखिए आपका कंपटीशन किस लेवल पे हो रही है, ठीक है। तो उसी तरह आपको पढ़ना होगा, प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव इन टू दिस। मतलब क्या मतलब दिया हुआ एक शॉर्ट नोटिफिकेशन, मैंने एक लमसम लिखा है, तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो एक असम गवर्नमेंट का एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होना है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर ग्रेड 3 ग्रेड 4, मतलब ग्रेड 3 का जितना रिक्रूटमेंट सब डिपार्टमेंट्स में होगा, सब एक साथ करके एक ग्रेड 3 का एक अलग से एग्जाम होगा, ग्रेड 4 का एक अलग से एग्जाम होगा। अगेन उसका कुछ सब डिविजन है, तो वो फर्दर नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। लेकिन अभी तक मुझे जो लग रहा है कि ग्रेड 3 का एक सिंगल एग्जाम होगा, ग्रेड 4 का एक सिंगल एग्जाम होगा। तो लगभग तो उसमें जो ऊपर में लिखा है, जो नोटिफिकेशन के शॉर्ट नोटिफिकेशन के ऊपर में लिखा है कि 13,141 ग्रेड 3 पोस्ट विल बी published. 13,141 lump 13,000 post grade 3 post will be published, and similarly for the same number of posts 13,300 grade 4, मतलब these are tentative,
which the numbers might be up and down अगेन इन द फाइनल नोटिफिकेशन, जो एक डिटेल नोटिफिकेशन आएगा पोस्ट के हिसाब से, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा किस सेक्शन में क्या है सब आएगा, उसमें किस पोस्ट की कैटेगरी में आएगा डिविजन। अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, उसी के हिसाब से मैं उसको मतलब वो कर रहा हूँ, डिसाइफर कर रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक टेंटेटिव लिखा हुआ है, तो टोटल 26,000 लमसम एक 26,000 पोस्ट है। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन एलिजिबल है, द पर्सन हु आर एलिजिबल, आपका डिग्री आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हिसाब से एलिजिबल है। फॉर 9,000 फॉर 9,000 पोस्ट, ये जो ग्रेड 4 का है 9,000 पोस्ट अप टू क्लास 8, मतलब आपको जो क्लास मिनिमम क्लास 8 तक पास है उसके लिए 9,000 पोस्ट है। और फॉर 4,300 4,300 पोस्ट HSL मैट्रिक लेवल तक 4,300 पोस्ट है। इसमें बार लगा हुआ है, देखिए बार ओनली हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आपने ऑब्वियसली अगर आपने क्लास 12 पास किया मतलब क्लास 10 भी पास किया ही होगा, तो मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्लास 12 तक ही है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। मतलब यू डिग्री स्टूडेंट्स कांट अप्लाई फॉर दिस नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। डिग्री स्टूडेंट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन विल बी क्लास 12 अकॉर्डिंग टू दैट शॉर्ट नोटिफिकेशन। अगेन आई एम रिपीटेडली सेइंग लेट्स द डिटेल नोटिफिकेशन कम, आपको उसी में देखिएगा कि किसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे ना, तब भी हम एक अगर आपका डिग्री के हिसाब से फिलअप करेंगे तब भी आपको एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, तब भी आपको पता चल जाएगा कि आप किस नंबर ऑफ पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगेन दिस विल बी डन बाय स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन, जो बोर्ड होगा स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन वही कंडक्ट करेगा एग्जाम। या मैंने एक वो दीजिए स्माइलिंग या मतलब लाफ सैड इमोजी, क्योंकि डिग्री स्टूडेंट्स विल नॉट अप्लाई फॉर दिस नंबर ऑफ पोस्ट। यहाँ पे ग्रेड 1 सॉरी ग्रेड 3 कैटेगरी 1 जो डिग्री स्टूडेंट विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट। देखिए मैक्सिमम जो असम गवर्नमेंट का जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट होता है जो ग्रेड 3 में गिना जाता है, उसमें मैक्सिमम केसेस में कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। तो यू शुड हैव ए कंप्यूटर डिप्लोमा। 1 ईयर इज जनरली अच्छा रहता है। 6 मंथ भी कभी पूछता है, लेकिन अगर आपके पास 1 ईयर है तो सबसे अच्छा है, 1 ईयर होने से अच्छा है, आप 1 ईयर कर लीजिएगा। और अगेन कैटेगरी 2 3690 अप टू क्लास 12, मतलब क्लास 12 लेवल तक 3690 पोस्ट है। सिमिलरली ग्रेड 4 कैटेगरी 3, ये ग्रेड 4 का पोस्ट है, ग्रेड 4 1120 क्लास 10 लेवल, ठीक है। ग्रेड 4 क्लास 10 लेवल। और ग्रेड 3 में कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 रहता है, मतलब ग्रेड 3 में भी एक होता है आपका क्लास 12 लेवल, एक होता है डिग्री लेवल विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट। मोटा मोटी एक डिग्री का पोस्ट का ब्रेकअप था, जो फाइनल नोटिफिकेशन है उसमें डिटेल्स करके सब लिखा होगा, ठीक है। अभी से पढ़ना होगा। देखिए एग्जाम अभी तो श्योर शॉट हो गया कि एग्जाम होगा, ठीक है। अभी आपको मतलब अभी आपके पास टाइम नहीं है, अभी से पढ़ना होगा। अभी अगर जॉब चाहिए, अगर श्योर शॉट जॉब चाहिए, यू हैव टू स्टडी, you have to start right now. There are no other options. अभी मतलब एक प्रोबेबल सिलेबस क्या क्या आ सकता है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे अपने कुछ सब्जेक्ट्स लिखा है। आई हैव टेकन जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 2020 असम सेक्रेटेरिएट जो असम के मतलब जो टॉप लेवल एक ऑफिस जो असम सेक्रेटेरिएट होते हैं उसी का जो एग्जाम होता है 8,700 गेट पे, जो हाईएस्ट एग्जाम होता है, मतलब ग्रेड 3 का एग्जाम होता है उसको सबसे हाईएस्ट माना जाता है, तो उसी के हिसाब से देखो आप हमेशा हाईएस्ट को एक टॉप लेवल एग्जाम को टारगेट करो। उसमें जो आया, उसमें जैसे टाइप के क्वेश्चन आया उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। आपको जो प्रिपेयर होना है ना, यू हैव टू प्रिपेयर एट द फाइनेंस लेवल, एट द टॉप लेवल पे प्रिपेयर करना होगा। मैंने JA 2020 दिया था जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, मैंने रिटर्न क्लियर भी किया है, ठीक है। आई हैव क्लियर द रिटर्न एग्जाम ऑफ असम सेक्रेटेरिएट, तो मैंने पूरा 250 मार्क्स का होता है। आई हैव वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब पूरे 3.5 घंटे, मतलब पूरा 3.5 घंटे का एग्जाम होता है, राइट। ये देखिए, ये देख पेपर, पूरे 3.5 घंटे का एग्जाम होता है, पूरा 3.5 घंटा, 250 क्वेश्चंस। मतलब हाईएस्ट लाइफ में हाईएस्ट कुछ एग्जाम दिया था मैंने, हाईएस्ट टाइम। इतना टाइम मैंने किसी में नहीं दिया, किसी एग्जाम में नहीं दिया। 3.5 घंटे का पेपर, 250 क्वेश्चंस। ये 250 क्वेश्चंस का एमा
मतलब OMR शीट फिल अप करते मेरे को मतलब 45 मिनट्स लग गए, मतलब 250 क्वेश्चन का OMR शीट, ठीक है। तो उसी के लेवल का प्रिपेयर करो, ठीक है, तब मतलब जाएगा, तब मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस है हमने उस लेवल आई प्रिपेयर एट द फाइनेंस लेवल, चाहे किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए, आई एम रेडी फॉर इट। यू शुड प्रिपेयर, ऑलवेज प्रिपेयर, ऐसा प्रिपेयर करो कि मतलब एग्जाम भी डर जाए आपको, मतलब आपको एग्जाम देख के डरना नहीं है, मतलब एग्जाम भी आपसे डर जाए, नहीं ये बंदा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आया है, और आपको करना ही होगा। in the era of mass unemployment you have to study like anything, you have to आपको मतलब कुछ आपको किसी से मतलब नहीं, कोई बात कर रहा है नहीं कर रहा है, घंटा फर्क पड़ता है, आपको पढ़ना है बस। तो क्या क्या आता है देखो, मैथ्स ऑब्लिक एप्टीट्यूड, अगर आपका क्लास 10 तक आपने स्कूल में कोई फाकीबाजी नहीं किया, स्कूल में आपके अच्छे से पढ़ा है, तो आपका क्लास 10 मैथ्स पूरा क्लियर है, ठीक है, अप टू क्लास 10, ठीक है, अप टू क्लास 10। अगर आपका एडवांस मैथमेटिक्स था तो सोने पे सुहागा हो गया आपका, क्योंकि वो भी आता है, प्रोबेबिलिटी भी आता है, और वो भी आता है, मतलब पीएनसी भी आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक दो क्वेश्चन आता है। मुझे 50 आउट ऑफ 50 मिला इसमें, आई गॉट 50 आउट ऑफ 50। एक क्वेश्चन रॉन्ग था, वो मतलब उन्होंने बोल दिया रॉन्ग है, तो 49 आउट ऑफ। मैंने मैथ्स के लिए अलग से पढ़ा भी नहीं फॉर दिस एप्टीट्यूड एग्जाम। ये बैंक एसएससी टाइप का मैथमेटिक्स नहीं आएगा, आप इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एसएससी लेवल तक, एसएससी सीएचएसएल लेवल तक, एमटीएस लेवल तक, सीएचएसएल लेवल तक पढ़ के जाओ आप, ठीक है। मैं वही बोलूंगा, बैंक लेवल का पढ़ने का जरूरत नहीं। देखो दो डिफरेंट तरह का एग्जाम होता है। If you study bank aptitude, then that's a completely different ball game, right? You don't have to study bank thing, right? You have to, अगर आपको पढ़ना ही है, अगर आप YouTube से पढ़ रहे तो आपको किसी तो एक प्लेलिस्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा एसएससी का प्लेलिस्ट ही फॉलो करो आप, ठीक है। एसएससी लेवल टाइप का क्वेश्चन से फॉलो करो, उसमें इतना एप्टीट्यूड हार्ड नहीं आता, ठीक है। आई स्कोर फुल मार्क्स इन दिया, ठीक है। इसमें तो आपको चूकना ही नहीं, इसको आप पूरा करना है, अच्छे से करो। अगर आपका क्लास 10 अच्छे से पढ़ा, यही क्या आता है देखो, सम ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आ रहा है, सम ऑफ जीरोस मतलब सम ऑफ रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल आ रहा है, माइनस बी बाई ये आता है ना, वो हम लोग जो पढ़ते हैं, सम एचसीएफ एलसीएम निकालने आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है। इफ एचसीएफ ऑफ 2 numbers is 2, then the product is 120, the LCM क्या है, तो वही होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। ये एक बार मतलब गो थ्रू करने से आपको हो जाएगा, ठीक है। The sum of first term of an AP series is 20 and 20th टर्म क्या होगा, तो वही एपीजीपी सीरीज सिंपल कोऑर्डिनेट्स दे दिया, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ इन द रेशियो 2:3, mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 into m plus n, वही जो होता है कोऑर्डिनेट्स का क्लास 10। आपको वही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आपका क्लास 10 मैथ्स क्लियर है, यू आर गुड टू गो, यू आर फ्री। 2 10 30 by 1 plus 10 square 30, डायरेक्ट मतलब 10a plus b का फॉर्मूला लगा रहा है, ठीक है। sec a plus 10 1 minus sin a, मतलब there is nothing new ना। what is the probability of event, probability आ गया। बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है, आप एक बार देख लो। the ratio in which y-axis divides the line segment in the points 5 minus 6 minus 1 4, ठीक है। y एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वही अगर लाइन डिवाइड करेगा यू आपको आसानी से आ जाएगा। जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम है ना, जिसको मतलब मैथ्स में प्रॉब्लम है, आप उसी पार्टिकुलर टॉपिक देखो, यूट्यूब से भी पढ़ने का एक वो रहता है। इफ यू आर स्टार्टिंग मतलब खुद से पढ़ लो ना, यूट्यूब से भी मतलब उसी सपोज ज्योमेट्री ना, लाइन मतलब लाइन वाला मारो, मतलब लाइन ज्योमेट्री वाला, ठीक है। तो उस एक पार्टिकुलर टॉपिक मतलब सर्च करने में ज्योमेट्री एंड लाइन, तो उसी पार्टिकुलर टॉपिक को सर्च मारो, ठीक है। पूरा देखने का जरूरत नहीं है जिसको नहीं आ रहा है, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस देयर भी, उसको आपको मतलब और कॉन्फिडेंस देगा। तो आपको क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया यूट्यूब से, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, जितने जहां से भी मिले क्वेश्चंस लगाते जाओ, ठीक है। द मोर यू विल सॉल्व क्वेश्चंस, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो मैथ्स का जामेला आपको प्रैक्टिस से करना होगा। सिमिलर गोज फॉर कंप्यूटर थ्योरी, ठीक है। 50 क्वेश्चन आ रहा है,
पूरा मैक्सिमम एक तो होता है पूरा कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे, कीबोर्ड का शॉर्टकट्स पे आपको मतलब लमसम 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। दूसरा आता है कि ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर्स, मॉडर्न कंप्यूटर्स कैसे है उसका ऊपर थ्योरी, ये किसी भी बुक से खबर करने से हो जाएगा, किसी भी बुक का से खबर करने हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर क्या है, मतलब इंडियन का मतलब सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, तो पूरा वैसा पढ़ने से हो जाएगा। जनरल इंग्लिश, अगेन जनरल इंग्लिश को आपको अच्छी तरह से देखना होगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश एक पैसेज जाएगा, मतलब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, पूरा पैसेज देके पैसेज के ऊपर क्वेश्चन देते। ग्रामर आता है, पूरा ग्रामर, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, हाउ टू अरेंज द सेंटेंसेस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाना है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस करना है आपको। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको मतलब एक 4 वर्ड्स दे देगा, तो किसमें कौन अच्छे से मतलब करेक्टली लिखा है, ठीक है। जैसे ए हैंडराइटिंग दैट कैनॉट बी रेड इज कॉल्ड इलेजिबल, उसको जैसे ए हैंडराइटिंग दैट कैनॉट बी रेड इज इलेजिबल। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस इज कॉल्ड क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, राइट। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, ये मतलब मैं उसी से देख रहा हूं, लास्ट ईयर जो आया था। इडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा, मतलब इंग्लिश का तो कॉमन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, करेक्टली सब्स्टिट्यूट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब का मैं डिटेल्ड बनाएगा। अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, मतलब क्या क्या टॉपिक्स आ रहा है, ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स। मैथ्स का तो आप आज ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो, ठीक है। बेसिक क्लास में मतलब जो जो लेवल होता है वो उसको एक बार देख लो, क्या क्या आ रहा है। जनरल इंग्लिश के अगेन क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपको करना होगा, ये वाला इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से देखना होगा। जनरल स्टडीज, जीके जो होता है, जीके, द जीके में मतलब जीके, इसका जीके और एपीएससी का जीके में कोई डिफरेंस नहीं है ना। अगर एपीएससी का कुछ एग्जाम आप लिख रहे हो मतलब, ठीक है, तो आपको जितना मेहनत करना होगा उसी का एग्जाम में सही मेहनत करने का उपाय नहीं है। और जीके का कुछ वो नहीं रहता कि मतलब इतना टफ है, आपको फैक्चुअल बेस आपको पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। आसाम जीके पढ़ना होगा, इंडियन जीके पढ़ना होगा, ठीक है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा। तो जीके का जो पहले मैंने वीडियोस बना देते कि जनरल स्टडीज को कैसे टैकल करना है, उसी का लेवल से आप पढ़ो, ठीक है, उसी का लेवल पढ़ो। डिफरेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड पढ़ो, करंट अफेयर्स रिलेटेड पढ़ो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड पढ़ो, सब जीके का जो मैंने पार्ट्स पहले वीडियोस में दिया है ना, फास्ट 2 वीडियोस जैसे मैंने बताया उसी से पढ़ो। द मोस्ट टाइम टेकिंग विल बी जीके रे, टाइम टेकिंग। यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, आज से आपको जीके का पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। जीके सबसे टाइम लेगा आपका, सबसे टाइम लेगा, क्योंकि पार्ट्स इतना ज्यादा है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, इंडियन कल्चर है, आसाम कल्चर, क्योंकि इंडिया में जो जो है वो तो असम में भी आ रहा है, राइट। अगर इंडियन हिस्ट्री भी आ रहा है तो आसाम का भी हिस्ट्री तो वो भी अलग से है, ठीक है। इंडिया का एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न है, आसाम का भी एंशियंट होता है। HSR जी, ये मैंने क्या लिखा, HSR जी, हतकासुर, संबासुर, रत्नासुर, घटकासुर, ये जो दानव डायनेस्टी का है ना, ये भी एंशियंट का है, तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एंशियंट आता है, बर्मन डायनेस्टी एंशियंट में आता है, तो ही एंशियंट में जो आता है मतलब उसमें सेम इंडिया में, मतलब इंडिया पार्ट में आता है। तो जीके आपका मतलब आपका, मैं जो मूल बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जीके आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उपाय नहीं है अभी, जीके पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। लैंग्वेज पेपर आ सकता है, मतलब देयर इज हाई चांस लैंग्वेज पेपर आ सकता है। तो जनरली मैं जो जिसको भी बोलूंगा कि मतलब थोड़ा भी इंग्लिश आता है, मतलब अच्छे से थोड़ा बहुत आता है, मतलब इफ यू आर फ्रॉम एसामीज मीडियम और बंगाली मीडियम और बोडो मीडियम,
किसी भी मीडियम से हो, लेकिन इंग्लिश आपको एक मोटा मोटी मतलब एवब एवरेज, अगर आपका इंग्लिश एवब एवरेज है तो आप ऑल्टी चूज कीजिएगा, चूज ऑल्टी एवब एवरेज होने से भी, क्योंकि दिस कैन बी इम्प्रूव बाय प्रैक्टिस, राइट। आप इंग्लिश में जो मेहनत करोगे ना उसमें उसको भी फायदा होगा, इसमें अलग से कुछ नहीं आता कि उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ने से ऑल्टी आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करने से आपका उल्टी आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो लेकिन क्योंकि क्या होता है, मतलब आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग अदर लैंग्वेज, द प्रॉब्लम इज दैट इट कम्स टू मार्क ना, जब कि कभी कभी मतलब देखा गया है, मतलब आसामीज पेपर थोड़ा टफ आता है, आसामीज पेपर थोड़ा टफ आता है, लैंग्वेज पेपर थोड़ा टफ आता है, तो इफ यू डोंट हैव द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ योर एमआईएल सब्जेक्ट्स, दीज आर एमआईएल सब्जेक्ट्स ना, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आसामीज, बंगाली, जो आपका ये जो मातृभाषा होता है ना, कि जी जैसे बंगाली मेरा मैट्रिक में बंगाली था, ठीक है। बंगाली होने के बावजूद, क्योंकि मैंने बंगाली में जा छोड़ दिया था 10 में, उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन इंग्लिश से तो हमेशा पढ़ता रहना, इंग्लिश तो इज मोर फेमिलियर, तो अभी मतलब कितने सालों से भी पढ़ रहा हूँ, राइट। लेकिन बंगाली मैंने क्लास 10 तक पढ़ना छोड़ दिया, उसके बाद तो मैंने नहीं पढ़ा। तो सेम गोज फॉर आसामीज मीडियम ऑल्सो, आसामीज मीडियम जो मतलब जब आपने हायर सेकेंडरी साइंस पढ़ लिया, लेकिन आसामीज तो शायद नहीं पढ़ा, शायद कुछ ऑल्टरनेटिव इंग्लिश चूज कर लिया, मतलब कि कोई हायर सेकेंडरी में, तो ये होता है। तो अगर आपका पास थोड़ा आपको लग रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन है आसामीज, अगर ज्यादा पढ़ना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको मार्क्स स्कोर करना है, आपको मार्क्स कहीं से भी आए, आपको मार्क्स कहीं से भी आए, अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल विद आसामीज लैंग्वेज पेपर, यू आर गुड टू गो, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, आई विल से गो टू इंग्लिश, क्योंकि आपको मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी मतलब 250, मैंने यहाँ पे रीजनिंग मेंशन नहीं किया, रीजनिंग टॉपिक, रीजनिंग टॉपिक क्यों मेंशन नहीं किया, क्योंकि रीजनिंग यहाँ पे नहीं आ रहा था, मतलब ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग को टॉपिक मैंने दिखा नहीं। अगर डिटेल सिलेबस में रीजनिंग ऐड करता है, आई विल डेफिनेटली ऐड, मतलब उसका भी मैं अलग से बताऊंगा। इन सब का मैं अलग अलग मतलब क्या क्या टॉपिक्स आता है, मैं सबसे डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि इंग्लिश में क्या आ रहा है, मैथ्स में क्या आ रहा है, जनरल जीके में क्या क्या आ रहा है। जीके तो ऑलरेडी बोल दिया, आप मेरे पहले 2 वीडियोस जाके देखो, वहां पे मैंने एपीएससी के जनरल स्टडीज का पूरा वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसी से पढ़ो आप। लैंग्वेज पेपर तो ऐसे ही, मतलब इंग्लिश अगर अच्छे से हो जाएगा तो ऑल्टरनेटिव इंग्लिश अच्छे हो जाएगा। कंप्यूटर थ्योरी, किसी भी कंप्यूटर का थ्योरी पार्ट से अच्छे से पढ़ लो, किसी का कंप्यूटर थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसमें शॉर्टकट से 10-15 मिल जाएगा, बाकी कंप्यूटर की हिस्ट्री कैसे आता है। मैथ्स में मतलब पूरा वो मैं अलग से बनाएगा, मैथ्स में क्या क्या सब टॉपिक आता है, और आई विल ऑल्सो मेक व्हेन द डिटेल नोटिफिकेशन कम विद द सिलेबस, तब मैं जाके बनाऊंगा। अभी आप जीएस पढ़ना स्टार्ट करो, जीएस पढ़ना स्टार्ट करो, जनरल इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो, यूट्यूब से स्टार्ट करो। जनरल इंग्लिश वही आता है, मिसस्पेल्स वाज, लर्न द इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसको याद करना स्टार्ट करो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको भी याद करना जाओ, कैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं उसको सीखना स्टार्ट करो, ठीक है। कंप्यूटर थ्योरी, अगेन कंप्यूटर थ्योरी पढ़ो आप, ठीक है, थ्योरी पढ़ो, ठीक है। लैंग्वेज पेपर ये डिग्री के लिए है ना, ये सब डिग्री में आ रहा है, डिग्री स्टूडेंट्स। डिग्री लेवल तक जो भी देख रहा है मेरे को, डिग्री लेवल तक ही प्रिपेयर करो, अच्छे से करो। क्लास 10 में अगर आप क्लास मैट्रिक में भी शायद जॉब लेने का कोशिश करो, मैं भी बोला डिग्री लेवल तक ही करो अच्छे से, तभी ना मतलब बाकी एग्जाम्स में आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को जरा लंबा नहीं करूंगा, आप आज से पढ़ना बैठो, ठीक है। आज मैं कंसीडर मी एज योर बिग ब्रदर, आज से पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। कोई फालतू का काम मत करो, आज से अभी से पढ़ो, मुझे पढ़ना है, जॉब लेना है यार, मुझे जॉब, आप लोग जॉब मिलने के बाद मुझे कॉन्टेक्ट भी ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका जॉब लग गया तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, सीधा बात। अगर आज आपका जॉब लग गया, आई विल बी रियली वेरी ग्रेटफुल, मैं सही बोल रहा हूँ। आप मुझे आप याद में ना रखो या ना रखो, आपका पर्सनल मैटर है, मुझे कुछ वो नहीं होता, लेकिन आज से पढ़ो आप। रात को 12 बज रहा है, ठीक है, 12 बज कर मैं वीडियो बना रहा हूँ, 12 बजे, ठीक है। तो देखो मैं कितना डेडिकेटेड हूँ सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, एंड ऑल द बेस्ट।